नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण करने के क्रम में अभी हम चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के द्वारा जातक को होने वाले अरिष्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आइए कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि मंगल लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बैठा हो और शनि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। मंगल लग्न में बैठा हो, उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर के मंगल लग्न में बैठा हो और शनि छठे भाव में या आठवें भाव में बैठा हो तो जातक के लिए अरिष्टकारी होता है और जातक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला बिंदु है, यदि शनि और मंगल साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। शनि और मंगल सप्तम भाव में एक साथ बैठे हों और उन शनि और मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है। यदि मंगल द्वितीय, तृतीय अथवा नवम स्थान में हो और शनि तथा सूर्य एक साथ बैठे हों तो जातक की मृत्यु 10 दिन के अंदर होती है। मंगल कहां बैठा हो? द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में अथवा नवम भाव में मंगल की स्थिति हो और शनि और सूर्य एक साथ होकर के कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों। मंगल द्वितीय, तृतीय अथवा नवम भाव में बैठा हो, सूर्य और शनि एक साथ होकर कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो वैसे जातक की मृत्यु 10 दिन के अंदर हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि सभी ग्रह अपोक्लिम में हो तो बालक 2 वर्ष 6 माह तक जीवित रहता है, अर्थात 2.5 वर्ष तक जीवित रहता है। अपोक्लिम क्या है? यह हम बहुत पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं कि 4 केंद्र होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, और ये 4 पड़फर होते हैं, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, और ये 4 जो है सो अपोक्लिम होते हैं, तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश, इनको हम अपोक्लिम बोलते हैं। एक कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनके 4-4 भावों की स्थिति हम बतलाते हैं। आजकल कुछ लोग जो है सो इसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं हम इसको भी केंद्र बोलें, पणफर को और अपोक्लिम को, तो वो उचित नहीं है, इसके लिए उसका नाम दिया हुआ है। केंद्र केवल लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम को ही बोला जाता है। तो जब शास्त्रों में हर चीज वर्णित है तो उसके लिए हमको अपने से दिमाग लगा करके और कोई गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। कहीं कहीं हमको पढ़ने में मिला इसमें कमेंट में, वीडियोज में, कि क्यों नहीं हम इसको भी केंद्र बोलें। जैसे हम 4 त्रिकोण की बात करते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये 4 त्रिकोण बनते हैं, लेकिन हम उसको त्रिकोण नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग व्याख्या है। त्रिकोण से अर्थ केवल पंचम और नवम का ही होगा, लग्न के साथ जो लग्न, पंचम, नवम मतलब जो धर्म त्रिकोण है। तो इसी प्रकार से हम अपोक्लिम के बारे में जानते हैं। कहा गया है कि सभी ग्रह कुंडली में अपोक्लिम में बैठे हों, अर्थात तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में और नवम भाव में और द्वादश भाव में, इन्हीं 4 भावों में समस्त ग्रहों की स्थिति हो कुंडली में तो बालक 2.5 वर्ष तक जिंदा रहता है। यदि लग्नेश नीचस्थ हो और सूर्य के साथ हो अथवा लग्नेश और सूर्य अष्टम स्थानगत हो तो ऐसा बालक शीघ्र ही मर जाता है तथा जितने दिन जीवित रहता है रोगग्रस्त रहने के कारण मृतवत ही रहता है। क्या है? लग्नेश नीचस्थ हो, लग्नेश जो है अपने नीच भाव में स्थित हो। मान लेते हैं लग्नेश मंगल है इस कुंडली में, तो उसका नीच स्थान कर्क हुआ, कर्क में
मंगल स्थित है और सूर्य भी उसके साथ हो, इसका क्या अर्थ हुआ कि लग्नेश अस्त भी है, नीच राशि में भी है, अस्त भी है, एकदम निर्बल है। या वैसा लग्नेश सूर्य के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ, अस्त लग्नेश सूर्य के साथ बैठने का मतलब ही है कि अस्त है वो, अस्त लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ हो। फिर से जान लें, लग्नेश अपने नीचे राशि में बैठा हो और साथ में सूर्य बैठा हो, तथा या लग्नेश और सूर्य अष्टम स्थानगत हो, तो ऐसा बालक शीघ्र ही मर जाता है और जितने दिन जीवित रहता है वो बालक, वो बीमारी के कारण मृतवत ही रहता है, रोगग्रस्त रहता है हमेशा और वो मृत के समान ही रहता है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी का जन्म कर्क राशि के अंत में अथवा सिंह राशि के आदि में, वृश्चिक राशि के अंत में अथवा धनु राशि के आदि में, अथवा मीन राशि के अंत में या मेष राशि के आदि में हो, तो जातक को अरिष्ट होता है। ये राशि गणनांत है, इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि कर्क और सिंह राशि गणनांत होते हैं, वृश्चिक और धनु, मीन और मेष ये राशि गणनांत होते हैं। तो जन्म कर्क राशि के अंत में हो, कर्क राशि के अंत का मतलब क्या हुआ कि उस राशि में चंद्रमा की स्थिति हो। किसी जातक की राशि कौन सी होती है? जिस राशि में चंद्रमा की स्थिति होती है। तो जन्मकालिक चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो, कर्क राशि के अंत में अथवा सिंह राशि के आदि में। अब ये अंत और आदि का निर्धारण हम कैसे करेंगे? कौन सा पोर्शन अंत और आदि माना जाएगा? तो इसके बारे में विद्वानों ने कहा है कि राशि का अंतिम नवांश अर्थात अंतिम 3 अंश 20 कला, अर्थात अंत में हम जाएंगे तो 26 अंश 40 कला के बाद से लेकर के 30 अंश तक का जो पोर्शन है राशि का, उसको हम अंतिम नवांश कहते हैं। और आदि नवांश बोलेंगे जो राशि का आदि का नवांश हो, पहला नवांश हो, प्रथम नवांश को आदि नवांश बोलेंगे, या उस राशि के आदि में बोलेंगे उसको। तो प्रथम 3 अंश 20 कला तक वो जो है सो राशि की आदि कही जाएगी। तो वही कहा गया है कि यदि जातक का जन्म कर्क राशि के अंत में या सिंह राशि के आदि में हुआ हो, वृश्चिक राशि के अंत में या धनु राशि के आदि में हुआ हो, या मीन राशि के अंत में या मेष राशि के आदि में हुआ हो, तो अर्थात राशि गणनांत में हुआ हो बालक का जन्म, गंडमूल में इसको हम बोलते हैं, गंडमूल में पैदा हुआ है बच्चा, तो वैसा जो है सो जातक को अरिष्ट होता है। इसलिए गंडमूल की शांति कराई जाती है ऐसे जातकों की, गंडमूल में जन्म लेने वाले जातकों की नक्षत्र पूजन, राशि पूजन किया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश निर्बल हो और पापग्रह लग्न में बैठा हो तथा चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय का जन्म हो, तो जातक की मृत्यु 2 से 3 माह के अंदर हो जाती है। लग्न स्थान का स्वामी निर्बल हो, लग्न में पापग्रह बैठा हो, दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन है कि जन्म या तो चंद्र ग्रहण के समय का हो या सूर्य ग्रहण के समय हो। लग्नेश निर्बल हो कुंडली में, लग्न में पापग्रह बैठा हो और जातक का जन्म चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय हुआ हो, तो जातक 2 से 3 माह के अंदर मर जाता है। यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो, लग्नेश पापग्रह के साथ हो और उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान में भी कोई पापग्रह बैठा हो, तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। क्या है? बृहस्पति अष्टमगत न हो, 8वें भाव में बृहस्पति नहीं बैठा हुआ हो और लग्नेश पापग्रह के साथ बैठा हो, कहीं भी लग्नेश के साथ पापग्रह बैठा हो और वैसे लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। कितना कंडीशन है? बृहस्पति अष्टमगत नहीं हो, लग्नेश निर्बल हो, पापग्रह के साथ हो तथा उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान भी कोई पापग्रह बैठा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित अर्थात चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से उत्पन्न होने वाले अरिष्ट से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।